राघवेंद्र सोनकर ने जनपद औरैया से जानकारी देते हुए बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंतराव अंबेडकर के आगमन पर बुद्ध उपासकों व बहुजन विचारकों ने पगड़ी व माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अंबेडकर वादियों व बुद्ध उपासकों को डॉक्टर यशवंतराव औरैया आने की सूचना मिलते ही उनके स्वागत करने व उनके विचार सुनने के लिए धम्म उपासक बुद्ध विहार दयालपुर औरैया में काफी संख्या में लोग पहुंचे। यशवंतराव अंबेडकर ने बुद्ध विहार में पहुंचकर सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित कर अंबेडकर के चित्र पर मालार्पण किया और बहुजन समाज में जन्मे महान पुरुषों को नमन करते हुए अपने विचार रखे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दिख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। मैं इस समय औरैया जनपद के ग्राम दयालपुर में मौजूद हूं, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंतराव जी पधारे थे और आज डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं यहाँ पर और विचारक हैं, तो उनसे कुछ जानकारी हम चाहते हैं। वकील साहब, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। बौद्धाचार प्रेम नारायण एडवोकेट जी, औरैया से भी, औरैया में वकालत भी करता हूँ। सर, हम देख रहे हैं कुछ लोग अंबेडकर को तो मानते हैं, उनकी बात भी करते हैं, लेकिन जो उनके मूल सिद्धांत है उनसे भटक कर भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर ने जी जो भारत का संविधान बनाया जी और जिसके तहत हम दबे कुचले से शोषित वंचित समाज को अपने समाज को हक दिलाने का काम किया जी और उनकी बदौलत आज जो देश में है, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, पीएम तो नहीं बन पाए लेकिन सीएम तक तो हमारे लोग पहुंच गए। यहाँ तक कि जो टॉप कुर्सी होती है और राष्ट्रपति की, उसमें राष्ट्रपति तक लोग पहुंच गए। वो बाबा साहब और संविधान की ही देन है जी। अन्यथा की स्थिति में आज से 5000 पहले का अगर इतिहास उठा के देखे तो हमारे लोगों को शिक्षा से पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों के आगे हंडी बांध दी जाती थी जी। बहुत शोषण था। तो ऐसी स्थिति से उभार करके बाबा साहब हमको इस जगह पर लाए कि आज हम शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, देश में अच्छे अच्छे आईएएस पदों पर, पीसीएस पदों पर, आईपीएस पदों पर बैठे हुए, जो कि फॉरेन तक भी सिक्योरिटी वगैरह के पद तक पहुंचे। हमारे लोग इसी जनपद से पहुंचे, डीजीपी के पद पर यहाँ से पहुंचे। हम अपने गौरवान्वित करते हैं कि हम एक ऐसे जिले से हैं जहाँ की मतलब जो है 565 के लगभग आईएएस और आईपीएस इस जिले ने दिए औरैया और इटावा की धरती में। तो मैं उस जिले से हूँ और तो मैं उनको बाबा साहब को ही प्राथमिकता में मानता हूँ कि बाबा साहब ने अगर इतना ना दिया होता तो आज हमारे लोग उस बात तक नहीं पहुंचते। रही बात कि जो लोग बाबा साहब के संविधान से हट करके या बाबा साहब के विचारों से हट करके कहीं भी जाते हैं, आते हैं या उनके लिए मिसपॉपुलरिटी करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है वो इस देश के गद्दार हैं, बाबा साहब के संविधान के गद्दार हैं, बाबा साहब के विचारों के गद्दार हैं, बाबा साहब के गद्दार हैं। उन्हें नमक हराम हलाली का काम वो नमक हराम बोला जाता है ना, जैसे बोलते हैं, तो नमक हराम का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ने अंतिम भाषण था ये कि मैं जो कि कारवां लेके यहाँ तक आया हूँ, बड़ी मुसीबतों के साथ लेकर के आया हूँ और ऐसी कठिनाइयों को झेला है कि मेरे दोस्त मतलब जो है बहुजनों, मेरे आने वाली पीढ़ी के लोगों, इसे आप अगर कहीं आगे न ले जाना तो पीछे न ढकेलना। ये बाबा साहब का अंतिम संदेश था। तो उस संदेश को मानने वाले जो हम लोग हैं और जब तक हम लोग हैं तब तक बाबा साहब का कारवां बढ़ता रहेगा। बौद्ध धर्म हमको ग्रहण करा गए। हम 14 अक्टूबर 1956 में
हम लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, हम लोग भी बौद्धिस्ट हो गए हैं, अपनी विचारधारा बौद्धिस्ट के अंतर्गत है, परिवार को संस्कार भी बौद्धिस्ट दे रहे हैं। मैं तो बौद्धाचार भी हूँ, संस्कार भी शादी विवाह से लेकर सभी कुछ हम बौद्धिज्म से कर रहे हैं। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और मेरा एक कहना है अपने जो बाबा साहब के मिशनरी लोग हैं उनसे, और जो आने वाली पीढ़ी के लोग हैं उनको भी एक संदेश दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि जब तक सांस है तब तक बाबा साहब के लिए लड़ूंगा, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर इस कारवां को किसी तरह से लड़ाई में मेरी मौत भी हो जाए तो मेरे अन्यायी जो साथ में चल रहे हैं उनसे कह देंगे मेरे सीने से चढ़ के निकल जाना, लेकिन कारवां न रुकने देना। अभी सर विवाद चल रहा है, काफी लोग ऐसे हैं जो स्मृति को मानने वाले हैं, वो ये कहते मैं नहीं मनुस्मृति के संविधान को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम अम्बेडकर को जानते ही नहीं है, जो संविधान बनाया है वो गलत बनाया है। तो सर इस पर आपका क्या कहना? अरे उस समय कहाँ गए थे ये लोग जब देश स्वतंत्र नहीं था? जी अंग्रेजों ने तो स्पष्ट कह दिया था आप अपना पहले संविधान का निर्माण करें, जिसके लिए बाबा साहब अवेलेबल हैं उनसे वार्ता करें और संविधान बनाए आपको सत्ता सौंप देंगे। अब तो सर कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं, BN राव ने संविधान लिखा। अरे उनको जानकारी ही नहीं है। BN राव तो चाय पिलाने वाला था, वो गलत कहते हैं। दुनिया जानता है, यहाँ के लोगों को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारी दुनिया जानता है बाबा साहब जो है अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया। और अभी जो विश्व के देशों की मीटिंग बैठी थी उसमें बाबा साहब को प्रथम घोषित किया गया है नॉलेज, इसीलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज से संबोधित किया गया। सर काफी तो इनके यहाँ कहने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो मनवाद वाले लोग कहेंगे, उस समय भी विरोधी थे, सब नहीं थे, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा के लोग उस समय भी सपोर्ट करते थे। आज भी हमारा प्रगतिशील जो समाज है सपोर्ट कर रहा है, शिक्षित उनका समाज सपोर्ट कर रहा है। जो दकियानूसी है, सनातन मतलब दकियानूसी विचारधारा के हैं, विद्वेष मानते हैं, मानसिकता के गलत विचार के हैं, वो लोग जो है बाबा साहब के बारे में और संविधान के बारे में विरोध करते हैं। एक और सवाल है कि देश आजाद हुए काफी समय हो गया, लेकिन जात अभी भी हावी है और वो जाति नहीं है। तो सर ऐसे लोग जो जातवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और जाति जो है जातंकवाद के नाम से आप जानने लगे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या? देखिए, जाति तो जा नहीं सकती है। बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, अगर उस मंत्र को लोग मान लेते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं लास्ट समय था उनका 14 अक्टूबर 1956 में, जब उन्होंने बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया 54 में स्थापित करके और 56 में बौद्ध धर्म चली थी, और ये कह गए थे कि अगर इस रास्ते में चल गए तो आप जाति से मुक्त पा जाओगे, बौद्ध हो जाओगे, तो जाति का नाम खत्म हो जाएगा जब देश में, क्योंकि वर्ल्ड में मतलब बहुसंख्यक बौद्ध हैं और आपको ताकत भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी, और आप अगर गोबरेली कीड़े की तरह से पड़े रहना चाहते हो उसी में जाल में कि मतलब हम उसी में जिंदा रहेंगे, तो रहिए। हम लोग तो निकल आए, हम अपने साथियों से भी कहते हैं आओ भैया आओ, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाओ और बौद्ध धर्म को ग्रहण करो। इस हिंदू धर्म की व्यवस्था में क्या है, वो ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि गर्होश संभाला है तो कुछ करके रहेंगे, संघर्ष में उतरे हैं तो पीछे न हटेंगे, सदियों से बेगे और न विद्या पढ़ाया, अपने ही सदा पर बढ़ा करके पुजाया, हम दान दे के दानों हरगिज न बनेंगे, हरगिज न बनेंगे, संघर्ष में उतरे हैं तो पीछे न हटेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। चलिए सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र सिंह, बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल।